बिहार चुनाव में एनडीए का प्रचार करने कटिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है। इन लोगों ने 3 तलाक का विरोध किया, अब संसद में बने वक्फ कानून को कचरे में फेंक देना चाहती है। हम घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं तो ये लोग वोट के कारण घुसपैठियों के बचाने के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पीएम को देखने व सुनने कटिहार के साथ विधानसभा समेत पूर्णिया से लोग समय से बहुत पहले पहुंच गए थे। पीएम के हेलीकॉप्टर की आवाज आते ही लोगों में जोश उभरने लगा। मंच पर आते ही पीएम ने भी स्थानीय भाषा में संबोधन की शुरुआत की। नमन करे छिए साहित्यकार अनुपलाल, शहीद ध्रुव कुंडू की धरती पर हंस सबके अभिनंदन करे छिए। कोसी मैया गंगा मैया की संगम भूमि शीतला माता का आशीर्वाद है। लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बौना बना दिया है, बौना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो। जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान
खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी कांग्रेस में गालियों का दौर शुरू होता है। साथियों, बिहार का ये चुनाव बिहार को विकसित बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और विकसित बिहार का मतलब है हर परिवार की समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की भलाई। विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने के लिए मदद करती है। लेकिन जहां जहां एनडीए की सरकार है, वहां तो घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथियों की सरकार है, वो इस पूरी योजना को डिब्बे में बंद करके बैठ गए हैं। गरीबों के लिए घर बनने नहीं देते हैं। उनको लगता है कि गरीबों के लिए घर बनेगा तो ये तो मोदी का जय जयकार करेंगे, और इसलिए कांग्रेस की सरकारें गरीबों को घर बनने नहीं देती है। और इसलिए गरीबों के घर बनाने के लिए भी, पक्के घर बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथियों को लिए आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, बिहार में 60 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। यहां कटिहार जिले में ही करीब 1 लाख गरीबों को पक्के घर मिले हैं। यानी डबल इंजन सरकार तेजी से गरीबों को पक्के घर बना रही है। साथियों, ऐसे ही बिहार के किसान को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर रही है। अब बिहार एनडीए ने इसमें 3,000 रुपये और जोड़ने की घोषणा की है। यानी यहां जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपया मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी बहनों बेटियों को भी डबल इंजन सरकार डबल शक्ति दे रही है। नीतीश जी ने अगर बेटियों को साइकिल दी तो मोदी ने बेटियों को ड्रोन पायलट बनाने की योजना बनाई। नीतीश जी ने जीविका दीदियों के रूप में बहनों को सशक्त किया।